अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। ADA ADS सेकंड सेमेस्टर में अरबी की तालिबात। बच्चों, इंशाअल्लाह हम अपना अरबी मज़मून का सिलेबस जो है उसको आज मुकालमजात से आगाज़ करेंगे। उसका इंशाअल्लाह आपको बहुत आसान जो है करके पढ़ाएंगे और ताकि आपके लिए काबिल फ़हम भी हो और आप अरबी ज़ुबान से आशनाई भी हासिल कर सकें। एक तो हमारा इसका मकसद जो है वो यकीनन बहैसियत मज़मून अच्छे नंबरों का हुसूल होता है। दूसरा, अरबी ज़ुबान चूँकि हमारे दीन की ज़ुबान है और अगर हम इसको सीखने के लिए कि हम इससे कुरान का फ़हम हासिल कर सकें पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसके लिए भी हमारे रास्ते जो हैं वो आसान हो जाएंगे। तो बेटा आपने जो है वो इसको समझ के पढ़ना है। अगरचे ये मुकालमजात हैं, इसकी वोकैबलरी जो है वो कुरान मजीद की वोकैबलरी में से नहीं होगी। इसमें पहले सेमेस्टर में तकरीबन वोकैबलरी वो थी जो कुरानिक पोर्शन था या अहादीस थी, यानी उससे रेलिवेंट थी। इसमें अगरचे वोकैबलरी की टाइप चेंज है, मुकालमजात हैं, लेकिन बेटा आपको कम से कम अरबी इबारत को समझने की का जो फ़हम है वो हासिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आप इंशाअल्लाह जो है मज़ीद कुरान मजीद को भी पढ़ते हुए इंशाअल्लाह समझने लगेंगे। तो बेटा आज हम जो है मुकालमजात मैंने जैसे आपको पहले बताया वहाँ से आगाज़ करेंगे अपना। तो पहला मुकालमा जो हम करेंगे वो है फ़ी मतआमिल फ़ुंदुक। अब अगर हम टॉपिक की तरफ आएँ तो सबसे पहले बेटा हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है लफ्ज़ वो है फ़ी। कलिमा जो है वो यहाँ पर फ़ी है। तो बेटा फ़ी के मानी होते हैं में के। एक्चुअली जुमला जो होता है ना बेटा, हम इसको समझने के लिए पहले किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। कोई भी जुमला जो होता है वो 3 अज्जा पर मुश्तमिल होता है। एक उसमें इसम होता है, एक जुज़ इसम है और दूसरा जुज़ उसका फ़ेल है, तीसरा जुज़ उसमें हर्फ होता है। यानी इन 3 अज्जा पर मुश्तमिल होता है जुमला। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ़ी जो है ये हर्फ है। अरबी में हुरूफ के मुख्तलिफ़ अक़साम हैं और फ़ी जो है वो हुरूफ़े जारा में से है। अब हम बेटा अगले लफ्ज़ की तरफ आते हैं, मतअम। मतअम तोए आइन और मीम, यानी तो आइन और मीम ये 3 हर्फ जो हैं इसकी असल हैं, यानी ताइम, जिससे आप उर्दू में लफ्ज़ देखते हैं ताआम। ताइम फ़ेल है खाना के मानों में और मतअम इसके लिए हम उर्फ़ आम में जो इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं वो है रेस्टोरेंट, यानी वो जगह जहाँ पर बैठकर खाया जा सके। अब अगर हम इस्तिलाहन देखें तो सिर्फ़ वो जगह नहीं जहाँ पर बैठ के खाया जा सके, बल्कि हम इसमें थोड़ा सा और इजाफ़ा करेंगे जहाँ लोग कीमत अदा करके खाना खाते हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ लोग कीमत अदा करके खाना खाते हैं। तो इस तरह ये मतअम लफ्ज़ जो है ये इसम मकान बन रहा है। फ़ी हर्फ जर जिसके मानी है में, मतअम रेस्टोरेंट, और
मतअम से बेटा मैंने आपको फ़र्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इशारा दिया था फ़ाइल और मफ़ऊल की तरफ। अब अगर हम ये देखें कि हमने देखना है कि कोई ताइम भी है यानी खाने वाला भी है। फ़ाइल जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है ना, कंडीशन और हम देखते हैं कि हम ताइम लफ्ज़ है हमारे पास, उससे हम फ़ाइल कैसे बना सकते हैं। तो बेटा इसकी तरफ आइए, ये देखिए यहाँ पर जहाँ मैंने स्टेरिक लगाया हुआ है, मैंने आपको सादा सा एक अंदाज़ समझाया था कि फ़ाला में फ़ा कलमा जो होता है यानी फ़े हर्फ जो है उसके बाद अलिफ़ का इजाफ़ा कर देने से आम तौर पर लाजिम अफ़आल में अलिफ़ का इजाफ़ा कर देने से फ़ाइल बन जाता है। तो हमारी ग्रामर कोई इतनी डीप नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। फ़ाइल लफ्ज़ है, फ़ाइल काम करने वाला, तो ताइम में हमने तोए के बाद अलिफ़ का इजाफ़ा कर दिया, इस तरह हमारे पास फ़ाइल आ गया ताइम। यानी बताने का मकसद ये है कि जब आपके पास किसी भी कोई भी लफ्ज़ आता है तो अरबी एक इतनी जिसे कहें बारीक बीनी इसमें ज़ुबान में पाई जाती है कि आप उसी से उसका फ़ाइल भी बना लेंगे, उसी से उसका मफ़ऊल भी बना लेंगे। आपको उसमें कोई ज़्यादा हरूफ आगे पीछे नहीं करने, अल्फाज का इजाफ़ा नहीं करना पड़ता, सिर्फ हरूफ की हल्की सी तब्दीली आती होती है उसमें। जैसे ताइम में आप देख रहे हैं कि सिर्फ हमने फ़ाइल के लिए उसमें अलिफ़ का इजाफ़ा किया, ताइमा खाना। अब खाना खाने की जगह हमने उसके शुरू में मीम लगा दिया, मतअम वो रेस्टोरेंट बन गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे कि हमें ये भी लफ्ज़ बोलना है, इस्तेमाल में हमें लाना है कि खाना खाने वाला, तो हम कहेंगे ताइम। और इसी तरह मफ़ऊल अगर हमने बनाना हो तो बिल्कुल आपने इब्तदाई स्टेज में ये बात पेश नज़र रखनी है कि वो मफ़ऊल ही के वज़न पे बनेगा। जैसे हम देख रहे हैं कि मफ़ऊल के लिए हमें आइन के बाद वाव लगानी पड़ती है। फ़ाला असल हर्फ होते हैं ना, तो फ़े और आइन यानी इन दो हर्फ के बाद हमें वाव लगानी होती है और शुरू में मीम। तो इसी तरह हमारे पास जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ऊपर लिखा हुआ भी है, ताइमा है लफ्ज़, तो ताइमा से हमने शुरू में मीम लगा दिया, मतइमा बन रहा है। अब हमने क्या करना है, आइन के बाद यानी दूसरा हर्फ जो है उसके बाद हमने वाव का इजाफ़ा कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा मतऊमुन। तो इस तरह फ़ाइल के वज़न पे फ़ाइल बनेगा ताइम और मफ़ऊल के वज़न पे मफ़ऊल बनेगा मतऊम। तो बेटा अब हम आगे चलते हैं। अल-फुंदुक, फुंदुक के मानी होते हैं होटल के। अल-फुंदुक यानी होटल, फ़ी मतअमिल फुंदुक, होटल के रेस्टोरेंट में। अब मतअमिल फुंदुक जिन बच्चों ने पहले सेमेस्टर में पढ़ा है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुरक्कब इजाफ़ी है। मुरक्कब इजाफ़ी की खसूसियत ये होती है कि उसके ये मुरक्कब है बेटा, मुरक्कब जो होता है वो दो कलमों का मजमुआ होता है। जुमले तीन का मजमुआ या तीन से ज़्यादा का होता है और मुरक्कब दो का। तो ये मुरक्कब की फिर हमने अक़साम पढ़ी थी, मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इजाफ़ी। नाकिस में मुरक्कब ताम तो फिर जुमला हो जाता है ना। अब यहाँ पर हम देखें मुरक्कब नाकिस में, तो ये मुरक्कब इजाफ़ी है जिसमें अल-फुंदुक के क़ाफ के नीचे ज़ेर आ रही है, मतअमुल फुंदुक, फुंदुकी। तो पहला जो है वो हमारे पास यानी मुरक्कब इजाफ़ी जो होता है ये दो अज्ज़ा पर मुश्तमिल होता है, एक इसमें मुज़ाफ़ और दूसरा मुज़ाफ़ इलैह। तो यानी पहला जो है वो हमारे पास मुज़ाफ़ होगा और दूसरा लफ्ज़ जो होगा उसमें कलमा वो मुज़ाफ़ इलैह होगा। आपने परेशान नहीं होना, ये मैंने ग्रामर जिन बच्चों ने पिछले सेमेस्टर में पढ़ी है उसको थोड़ा सा रिवाइज़ किया है। और बी रिलैक्स, आपने इस तरह इसका पेपर नहीं देना, आपको पेपर में इस तरह कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि हमने अरबी ज़ुबान में को समझने के लिए, उसका फ़हम लेने के लिए, उसके उस्लूब को समझने के लिए इन बातों को डिस्कस करना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़ौक़ रखते हैं,
बहरहाल अब हम अपने सिलेबस की उसकी तरफ आते हैं। यूसुफ़ु यदखुलु फ़ी मतअमिल फ़ुंदुक़ी। यूसुफ़ु, यूसुफ़ इसम है, यदखुलु दाखिल होता है, फ़ी में, मतअमी रेस्टोरेंट में, अल-फ़ुंदुक़ी होटल के। यूसुफ़ होटल के रेस्टोरेंट में दाखिल होता है। बेटा यहाँ पर हम फिर पढ़ते हुए इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जुमले की साख्त को, या जो आप लोगों के लेवल पे, कि जुमला जो होता है हमने पढ़ा था 2 तरह का होता है, या जुमला इस्मिया होता है या जुमला फ़ेलिया होता है। जुमला इस्मिया हर वो जुमला जो इसम से शुरू हो वो जुमला इस्मिया होता है। इसी तरह हर वो जुमला जो फ़ेल से शुरू हो वो जुमला फ़ेलिया कहलाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जुमले का आगाज़ इसम से हो रहा है, यूसुफ़ु। तो इस तरह ये हमारे पास जुमला इस्मिया है। यदखुलु, अब इसके बाद क्या है, ये फ़ेल मुज़ारे है। बेटा इसमें मैं आपको थोड़ा सा उन बच्चों के लिए जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हें रिवाइज़ कर हो जाएगा, और जो अभी पढ़ेंगे फ़र्स्ट टाइम वो इसको थोड़ा सा समझ लें कि यदखुलु हमारे पास है फ़ेल मुज़ारे। अरबी में बेटा फ़ेल जो होता है या टेंसेस जो होते हैं वो 2 पाए जाते हैं। उर्दू और इंग्लिश के बरअक्स अरबी में 2 ज़माने पाए जाते हैं, फ़ेल माजी और मुज़ारे। माजी जिसे आप इंग्लिश में पास्ट टेंस बोलते हैं, और मुज़ारे जिसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ज़माने पाए जाते हैं। तो अब जो फ़ेल मुज़ारे यानी जो प्रेजेंट और फ्यूचर जिसमें दोनों ज़माने पाए जाएं, दोनों का मजमुआ जो फ़ेल होता है उसे हम मुज़ारे कहते हैं। और इसकी हमारे पास, जैसा कि मैंने इधर लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं कि 4 अलामतें हैं। कौन कौन सी हैं? ये, ते, अलिफ और नून। आप इसको मजमुआ करके भी याद कर सकते हैं, अतईन। और आप इनको अमली तौर पे ये कैसे इस्तेमाल होती हैं देख सकते हैं बेटा, कि ये शुरू में आती हैं। जैसे ये का इजाफा होना है तो यदखुलु, अगर ता लगेगी तो तदखुलु। एक्चुअली ता जो होती है ये हाजिर की अलामत भी होती है और मुअन्नस की अलामत भी होती है। अगर या लगी हुई हो तो हमारे लिए क्लियर कट सी बात होती है कि ये मुज़क्कर का सीगा है। वाहिद में अगर आ रही है तो ये मुज़क्कर का सीगा है वाहिद का, और अगर ता लगी हुई है तो ये हाल का भी हो सकता है, यानी ये मुज़क्कर का भी हो सकता है, और उसमें हाजिर का सीगा भी हो सकता है। और अदखुलू जो है इसमें अलिफ आप देख रहे हैं आ गया शुरू में, और अदखुलू जो है अलिफ जो है ये मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम इसको वाहिद मुतकल्लिम की अलामत के तौर पे ज़हन नशीन करेंगे। और इसी तरह नदखुलू में नून जो है उसको हम जमा मुतकल्लिम की अलामत के तौर पर ज़हन नशीन कर लेंगे। आपने बेटा इसको याद नहीं करना, बिल्कुल परेशान नहीं होना मेरा बेटा। मैं आपको साथ साथ सिर्फ इसलिए बार बार बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि आपको अरबी ज़ुबान को समझने का, तर्जुमा करने का फ़हम जो है वो हासिल हो सके। कि कहीं मैं मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करूँगी बात करते हुए, कहीं मैं का मीनिंग लेकर आऊँगी, तो वो हम कहाँ से समझेंगे कि मैं या हम या तुम या वो के मानी कहाँ से आ रहे हैं। बाज़ औक़ात तो साथ अलग से हर्फ लगा हुआ लफ्ज़ लगा हुआ होता है, ज़मीर, बाज़ औक़ात नहीं लगी होगी। तो इसलिए एक सेंस लेने के लिए इन बातों का डिस्कस करना ज़रूरी है। तो इस तरह हम जो देख रहे हैं अलामात मुज़ारे हैं 4, या, ता, अलिफ और नून। तो यहाँ पर हमने जो लफ्ज़ पढ़ा है यदखुलू, तो यदखुलू वो दाखिल होता है, इससे हमें पता चला कि ये वाहिद मुज़क्कर है। यूसुफ़ु यदखुलू फ़ी हर्फ़ जर है, मतअमिल फ़ुंदुक़ी होटल के रेस्टोरेंट में, यूसुफ़ होटल के रेस्टोरेंट में दाखिल होता है। वा, और जहाँ भी बेटा वा लफ्ज़ आएगा उसका मानी और होगा, हर्फ़ अत्फ़ है ये, अत्फ़ के मानी होते हैं मिलाना। वा यजलिसु, और बैठता है, अला पर। अच्छा बेटे, जैसे मैंने आपको हुरूफ़ जारा बताए थे, तो ये हर्फ़ जर जो है एक हमने शुरू में पढ़ा फ़ी, और अब ये दूसरा हर्फ़ जर हम पढ़ रहे हैं, ये है अला। हमने पहले पढ़ा हर्फ़ जारा क्या करते हैं,
अपने बाद में आने वाले इसम को ज़ेर दे देते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं आला के बाद कुर्सियिन, या के नीचे 2 ज़ेरें हैं। अच्छा बेटा, यहाँ 2 ज़ेर जो है इससे भी आप एक और पॉइंट समझ लें कि 2 ज़ेर, 2 ज़बर या 2 पेश, इनको अरबी में तनवीन कहा जाता है। और अरबी में तनवीन जो है वो इसम नकरा की अलामत होती है। इसम की आगे 2 अक़साम होती हैं, इसम मारिफ़ा और नकरा। ये आपने उर्दू ग्रामर में पढ़ा हुआ है। अगर हम लफ्ज़ से देखकर बताना चाहें कि ये इसम मारिफ़ा है या नकरा, तो आप जहन में रखिए कि नकरा इसम जो होता है उस पर तनवीन होती है, यानी या उसके नीचे 2 ज़ेर होंगी, या उस पर 2 ज़बर होंगी, या 2 पेश होंगी। व यजलिसु अला कुर्सियिन, और वो कुर्सी पर बैठता है। व और अमामहू, उसके सामने। अब जिन बच्चों ने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है बेटा वो समझ रहे होंगे हु जो है यहाँ पर ये मुज़क्कर, वाहिद मुज़क्कर की ज़मीर है। ज़मीर मतलब प्रोनाउन। और व अमामहू, और उसके सामने ताविलतुन, मेज़ है। ताविलतुन के ऊपर 2 पेश आ गई, ये इसम नकरा है। व अमामहू ताविलतुन, और उसके सामने मेज़ है। व अला, और पर, अत्ताविलती, मेज़, और मेज़ पर। अब यहाँ पर देखिए बेटे, अत्ताविलती, इसके ऊपर ना 2 ज़बर हैं, ना 2 ज़ेर हैं, ना 2 पेश हैं, बल्कि इसके बरअक्स इसके शुरू में अलिफ लाम आ गया। अब यहाँ पर इसम तो था, अब जब 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर ख़त्म किए हैं तो शुरू में अलिफ लाम आ गया। अब अलिफ लाम आ गया तो ये इसम मारिफ़ा बन गया। ये दोनों करीब करीब आपको पहचान नज़र आ रही हैं। इसम नकरा होगा तो उसके शुरू में अलिफ लाम हरगिज़ नहीं लगा होगा, बल्कि उसके आखिर में तनवीन होगी। और जब वो इसम मारिफ़ा होगा तो उसके आखिर में तनवीन हरगिज़ नहीं होती, बल्कि मारिफ़ा की पहचान शुरू में अलिफ लाम का लगाना होता है एक ख़ास किस्म में। व अलत ताविलती, और मेज़ पर शौकतुन, कांटा है। अब शौकतुन, आप इसमें तनवीन देख रहे हैं तो ये है हमारे पास इसम नकिरा। व सिक्कीनुन, और छुरी है। अब देखिए बेटा, सिक्कीनुन भी इसम नकरा है, इसके ऊपर भी 2 पेश हैं। व मिलअक़तुन, और चम्मच है, चमचा है। मिलअक़तुन, तुन यहाँ पर 2 पेश हैं, तनवीन है, ये भी इसम नकिरा है। व तबक़ुन कबीरुन, व तबक़ुन, और प्लेट है। कबीरुन, बड़ी। तबक़ुन कबीरुन, दोनों के ऊपर तनवीन है। अगर हम अकेला तबक़ुन देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, इसम नकरा है। और अगर हम दोनों को मिला के देखेंगे तो ये हमारे पास मुरक्कब तौसीफ़ी है। तबक़ुन कबीरुन, बड़ी प्लेट। तौसीफ़ी मुरक्कब वो होता है जिसमें किसी भी चीज़ की खूबी या बुराई बयान की जाती है और उसके एराब एक जैसे होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं तबक़ुन कबीरुन, दोनों के एराब एक जैसे हैं। एराब का मतलब होता है कि आखिरी हर्फ के ऊपर जो ज़ेर ज़बर या पेश दी जाए। वा और तबक़ुन सगीरुन, और छोटी प्लेट। व ज़जाजतु, और बोतल। माइन, पानी की। व ज़जाजतु माइन, और पानी की बोतल। ज़जाजतु माइन हमारे पास है मुरक्कब इज़ाफ़ी। मैंने आपको पहचान बताई थी मुज़ाफ़ इलैह की कि उसके नीचे जो है वो ज़ेर होती है, मजरूर होता है। तो ज़जाज, और उर्दू में तर्जुमा करते हुए उसमें का, के या की के मानी आते हैं। ज़जाजतु, बोतल। माइन, पानी की। व कूबन, और गिलास। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा देख लीजिए। यूसुफ़ु यदखुलु फ़ी मतअमिल फ़ुंदुक़ी, यूसुफ़ होटल के रेस्टोरेंट में दाखिल होता है। व यजलिसु अला कुर्सियिन, और कुर्सी पर बैठता है। व अमामहु ताविलतुन, और उसके सामने मेज़ है। व अलत ताविलती शौकतुन, व सिक्कीनुन, व मिलअक़तुन, व तबक़ुन कबीरुन, व तबक़ुन सगीरुन, व ज़जाजतु माइन, व कूबिन। और मेज़ पर शौकतुन, कांटा यानी फ़ोर्क जिसे हम कहते हैं, और मेज़ पर कांटा, छुरी, चमचा, बड़ी प्लेट, छोटी प्लेट, पानी की बोतल और गिलास हैं। बेटा कूबुन लफ्ज़ जो होते हैं ना, इसके साथ अगर हम जैसे कि पीछे क्लियर हो रहा है माइन, ज़जाजतु माइन है, पानी की बोतल है तो उसके साथ गिलास होगा।
अगर कूबुन के साथ कूबु शाजीन लगा दें तो वो चाय का कप हो जाता है। तो ये फ़िक्रे को उसके जो सेंस पीछे होती है उसके एतबार से उसके मानी जो हैं वो हम बनाते हैं। वैसे फ़िंजान लफ्ज़ जो है वो कप के लिए डायरेक्ट इस्तेमाल होता है। क़ाइमतुत तआमी, क़ाइमतुन फ़हरिस्त, अत्तआमी खाने की, क़ाइमतुत तआमी खाने की फ़हरिस्त, अला पर, अत्ताविलती मेज़ पर है, खाने की फ़हरिस्त मेज़ पर है। अला हर्फ जर है, क़ाइमतुत तआम मुरक्कब इज़ाफ़ी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुरक्कब इज़ाफ़ी के आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर होती है, यानी कि वो मजरूर होता है। मुज़ाफ़ इलैह जो है, क़ाइमतु मुज़ाफ़ है और तआमी मुज़ाफ़ इलैह है। क़ाइमतुत तआमी फ़हरिस्त, खाने की फ़हरिस्त, अला हर्फ जर है, अत्ताविलती की ते के नीचे ज़ेर जो है वो अला की वजह से आई है। वफ़ीहा और इसमें सेरुन, सेरु कीमत लिखी हुई है, अत्ताम खाने की, सेरुत तआमी ये भी मुरक्कब इज़ाफ़ी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अत्तामी मुज़ाफ़ इलैह है और इसके नीचे मीम के ज़ेर है। और उर्दू में तर्जुमा करते हुए इसमें का, के और की के मानी आते हैं। अल वजबातु, वजबात कहते हैं मील को यानी खाने को। अल वजबातु खाना, फिल मतआमी रेस्टोरेंट में, हिया ये रेस्टोरेंट में खाना दर्ज झैल है। अल फुतूर नाश्ता, जिसे आप ब्रेकफास्ट कहते हैं, अल फुतूर। असीरु जूस है, फ़ाकिहतिन फल का, यानी किसी भी फल का जूस मिल सकता है। फ़ाकिहतुन इसमें देखिए आप, फ़ाकिहतिन के नीचे दो ज़ेरें लगी हुई हैं, यानी तनवीन है जो कि इसम नकरा की अलामत है। नकरा यानी आम, यानी किसी भी फल का, तो इससे हम कह सकते हैं कि किसी भी फल का। असीर फ़ाकिहतिन किसी भी फल का जूस। खुब्ज़ुन रोटी इसम नकरा है, ऊपर तनवीन है। व मुरब्बा और मुरब्बा। व ज़ब्दुन और मक्खन, ज़ब्दुन हमारे पास जो है वो इसम नकरा है, इसके ऊपर तनवीन है। शायुन चाय इसम नकरा है। औ या, औ जो है या ये लफ्ज़, ये इंग्लिश में जिसे आप ट्रांसलेट करते हो ओ आर, और या। औ या कहवतुन कहवा है, कहवा जो है ये भी कहवतुन हमारे पास इसम नकरा है, इसके ऊपर अलामत नकरा यानी तनवीन है। बैज़ुन अंडा है, इसके ऊपर भी तनवीन है। औ या जुबुनुन पनीर है। अब बेटा जुबुनुन इसे भी आप देखें, ये भी इसम नकरा है। औ या फूलुन लोबिया है। तो ये सारे हमारे पास इसम नकरा आ रहे हैं। सिर्फ शुरू में हमारे पास है असीरु फ़ाकिहतिन, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, किसी भी फल का जूस। बामुहावरा देख लीजिए। अल फुतूर नाश्ते में किसी भी फल का जूस, रोटी, मुरब्बा, मक्खन, चाय, कहवा, अंडा, पनीर या लोबिया है। अलगदाउ दोपहर का खाना। हिस्साउन, हिस्सा सूप को कहते हैं। हिस्साउन यानी सूप अवेलेबल है, इसम नकरा है, आप इस पर अलामत नकरा यानी तनवीन देख रहे हैं। सल्तुन सलाद है, ये भी इसम नकरा है। लुहूमुन गोश्त है, ये भी इसम नकरा। औ तुयूरुन या परिंदे। अच्छा बेटे यहाँ पर आप देखिए, परिंदे का मतलब परिंदों का गोश्त है। औ समकुन या मछली। खुज़रुन खुदरुन सब्ज़ी, सारी तनवीन आ रहे हैं, आप आगे देखिएगा एंड तक। खुब्ज़ुन रोटी, वज़ब्दुन और मक्खन, अरुज़ुन चावल। औ या मकरूनतुन मैक्रोनीज़, फ़ाकिहतुन फल। औ या हलवा, हलवा यानी मीठे में फल है या हलवा। शायुन चाय। औ या कहवतुन कहवा। अल अशा तीसरी ऑप्शन आ रही है, अशा यानी रात का खाना। तो उसमें उसने कहा मिसलू मानिंद है, यकी तरह है, अलगदाई दोपहर के खाने की तरह, यानी रात के खाने में भी वही कुछ है जो दोपहर के खाने में है। दोपहर का
अल अशाउ रात का खाना, मिसलुल गदार दोपहर के खाने की तरह है। यक़रउ यूसुफ़ु यूसुफ़ पढ़ता है, क़ाइमत तआमी क़ाइमत फ़हरिस्त अत्तआमी खानों की, व यक़ूलु और कहता है, यूसुफ़ खानों की फ़हरिस्त पढ़ता है और कहता है, यूसुफ़ मिन फ़ज़ली का बराए मेहरबानी। अच्छा बेटा, मिन फ़ज़ली का जो लफ्ज़ होता है ना, मिन के लफ्ज़ी मानिए से, फ़ज़ली फ़ज़ल का तेरा, तो इसको हम अपनी उर्दू लैंग्वेज में जैसे कहते हैं बराए मेहरबानी या इनायत फरमाना, तो फ़िक्र की सेंस के एतबार से हम इसको उस तरह से ट्रांसलेट कर लेते हैं। आमिलुल मतअम, आमिल मुलाजिम, अल मतअम होटल का। अब ये देखिए, आमिलुल मतअमी मीम के नीचे ज़ीर है और मुज़ाफ़ जो है वो इसम नकरा है, मुज़ाफ़ इलैह इसम मारिफ़ा है। मुज़ाफ़ इलैह दूसरा होता है और मुज़ाफ़ पहला होता है, तो मुज़ाफ़ इलैह मारिफ़ा होता है और मुज़ाफ़ नकरा होता है। मुज़ाफ़ इलैह मारिफ़ा होने के साथ साथ आखिर में उसके ज़ेर भी होती है। और तर्जुमे में भी देखें, होटल का मुलाजिम, का के मानी भी आ रहे हैं, तो ये इस तरह मुरक्कब इज़ाफ़ी है। नाम जी हाँ। यूसुफ़ उरीदु मैं चाहता हूँ, हसाआ सूप, तमातिमा टमाटर का, वसलतुन और सलाद, व खुब्ज़न और रोटी, व कबाबन और कबाब। आमिलुल मतअम होटल का मुलाजिम, हलवा औ फाकिहा यानी मीठे में वो पूछ रहा है कि हलवा चाहिए या फाकिहतुन फल। यूसुफ़ फाकिहा यानी फल चाहिए और फलों में फिर वो उसकी डिटेल बताता है, मौज़ुन केला, व बुर्तकालुन और माल्टा। मिन फ़ज़ली का बराए मेहरबानी केला और माल्टा दे देना फलों में। आमिलुल मतअम माज़ा तशरबू, माज़ा क्या, तशरबू तुम पियोगे, यानी ड्रिंक में क्या होगा चलेगा। यूसुफ़ असीर लेमून लीमू का जूस, जिसे हम स्कंजबी कहते हैं। मिन फ़ज़लिक इनायत फरमाना या बराए तुम्हारी मेहरबानी लीमू का जूस दे देना। यूसुफ़ यूसुफ़ याकुलू खाता है। अब यहाँ देखिए मेरा बेटा, याकुलू जो है ये फ़ेल मुज़ारे है हमारे पास। हमने फ़ेल मुज़ारे की पहचान क्या पढ़ी थी कि उसके शुरू में ये आएगी अलामत मुज़ारे जो है, और ये या जो होती है ये मुज़क्कर की अलामत होती है। अब यूसुफ़ मुज़क्कर था, इसीलिए उसके साथ जो मुज़ारे का सीगा इस्तेमाल हुआ वो मुज़क्कर का हुआ है, वाहिद मुज़क्कर का। याकुलू वो खाता है, अत्तआमा खाना, व यशरबू और पीता है, अल असीरा जूस। अत्तआमा जो है वो यहाँ पर मफ़ऊल है। बेटा हर मफ़ऊल जो होता है ना उसके ऊपर ज़बर होती है, ये बात आपने ज़हन नशीन करनी है। जो मैं आपको फार्मूलाज बता रही हूँ ना, आप उसको लिखते जाइए। कायदा या उसूल ये होता है हमारे पास कि हर मफ़ऊल मंसूब होता है, यानी उसके ऊपर ज़बर होती है। अरबी में नसब ज़बर को कहते हैं। तो अत्तआमा जो चीज़ खाई गई वो मफ़ऊल हो गया और जिसने खाई वो फ़ाइल हो गया। यूसुफ़ वो फ़ाइल है और अत्तआमा मफ़ऊल है। व यशरबू और वो पीता है। यशरबू में भी आप देख रहे हैं यूसुफ़ के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये फ़ेल मुज़ारे में वाहिद मुज़क्कर का ही सीगा है, या यशरबू वो पीता है, अल असीरा जूस। यूसुफ़ फ़िंजान शाइजिन चाय का कप, मिन फ़ज़ली का बराए मेहरबानी। यशरबू यूसुफ़ शाया, यशरबू वो पीता है, यूसुफ़ यूसुफ़ शाया चाय। देखें यशरबू यहाँ पर हमारे पास जुमला फ़ेलिया आ गया, फ़ेल पहले आ गया है। यशरबू फ़ेल मुज़ारे में वाहिद का सीगा है, यूसुफ़ इसम है, फ़ाइल है, और यूसुफ़ ने जो चीज़ पी वो मफ़ऊल हो गई, अशाया चाय। और मैंने आपको जैसे बताया कि मफ़ऊल के ऊपर ज़बर होती है। अब यूसुफ़ ने चाय पी ली यानी उस पर काम हुआ है, वो शाया जो है वो मफ़ऊल है, इसी वजह से शाया की या के ऊपर ज़बर है। यूसुफ़ यूसुफ़ फ़ातूरत अल हिसाब, फ़ातूरा कहते हैं बिल को, अल हिसाबा रकम होती है, यानी हिसाब का बिल या बिल की रकम बताएं, मिन फ़ज़ली का बराए मेहरबानी। आमिलू मुलाजिम, अल मतअमी
होटल का मुलाजिम, तफद्दल लीजिए, फातूरतल हिसाब हिसाब का बिल या बिल की रकम, इदफ़ा अदा करें। इदफ़ा जो होता है ना बेटा, ये फ़ेल अमर है। फ़ेल अमर वो होता है जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाता है और इसकी पहचान ये होती है कि इसके आखिर में जज़म होती है। यहाँ आप देखें इदफ़ा, फ़ा के बाद जो आइन आखिरी हर्फ आ रहा है उसके ऊपर जज़म है। जज़म का मतलब न ज़बर न ज़ेर न पेश बल्कि साकिन होना। और यही फ़र्क होता है अलिफ़ मुज़ारे का और अलिफ़ अमर का। यानी अलिफ़ तो दोनों सूरतों में आना है। मैंने आपको अलामत मुज़ारे जो बताई हैं बेटा, उसमें भी देखें अलिफ़ आ रहा है अदखुलू में, मुतकल्लिम का सीगा। बस फ़र्क इसमें यह होता है कि आखिरी जो जैसे अदखुलू में फ़ेल मुज़ारे में आप देख रहे हैं उसके ऊपर आखिरी हर्फ के ऊपर पेश आनी है, और फ़ेल अमर में लाजमी सी बात है इसके ऊपर पेश नहीं आएगी बल्कि जज़म आएगी। तो इदफ़ा तुम पे करो या दो, हुना का यहाँ पर, मिन फदली का बराए मेहरबानी, यक़रउ यूसुफ़ु यूसुफ़ पढ़ता है या देखता है। पढ़ना के मानों में आएगा, क़रा होता है पढ़ना। जैसे कि आप पढ़ते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, इक़रा फ़ेल अमर है, तू पढ़, और यक़रउ वो पढ़ता है। यक़रउ यूसुफ़ु यूसुफ़ पढ़ता है अल-फ़ातूरता बिल। अब यहाँ पर देखें बेटा ये कौन सा जुमला बन रहा है, ज़रा गौर करें। यक़रउ यूसुफ़ु अल-फ़ातूरा, ये है हमारे पास जुमला फ़ेलिया, चूँकि वो फ़ेल से शुरू हो रहा है। व यदफ़उ, और वो पे करता है, अदा करता है, अल-हिसाबा रकम। व यशकुरु, और वो शुक्रिया अदा करता है, आमिल अल-मतअमी, आमिला मुलाजिम, अल-मतअमी होटल का, और वो होटल के मुलाजिम का शुक्रिया अदा करता है। व यख़रुजु, और चला जाता है या निकलता है। यूसुफ़ बिल पढ़ता है और रकम अदा करता है और होटल के मुलाजिम का शुक्रिया अदा करते हुए चला जाता है। उम्मीद है बेटे आपको समझ आ गई होगी। कुछ कवाइद हैं जो मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। आपने ये करना है कि बेटा आपने उनको नोट करना है और फिर शेयर भी करना है मिसालों के साथ, जैसे मैंने आपको समझाया है। बल्कि अगर कुछ बच्चे ख़ुद से समझ के ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो वो ख़ुद से भी अपनी तरफ से मिसालें ऐड कर दें, ये उससे भी अच्छी बात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।